नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा JIT OCE 2023 रेगुलर पदों के लिए भर्ती 2023 के बारे में। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 908 है। नोटिफिकेशन से संबंधित पूरी डिटेल यहाँ पर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको समय पर लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहेंगे और आप अपनी मनपसंद की नौकरी के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट jssc.nic.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने एडवर्टाइजमेंट वाला पेज खोला हुआ है। यहाँ आपको दिखाई देगा ब्रोशर ऑफ JIT OCE 2023 रेगुलर। तो यहाँ आप लिंक देख पाएंगे संबंधित एडवर्टाइजमेंट का, जिसे हमने यहाँ पहले से डाउनलोड कर लिया है। कर्मचारी चयन आयोग झारखंड विवरणिका या ब्रोशर यहाँ आप देखेंगे। विज्ञापन संख्या 8/2023 झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित यानी रेगुलर वैकेंसीज हैं ये। JIT OCE 2023। दोस्तों, यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क रखा गया है, जर्नल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि झारखंड के मूल निवासी SC ST कैंडिडेट्स को 50 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी परिस्थिति में ये वापस नहीं की जाएगी। पदों की संख्या यहाँ कैटेगरी वाइज हम यहाँ बता रहे हैं। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग अनारक्षित के टोटल पद हैं 38, जिनमें से 2 पद महिलाओं के हैं। ST के 25 पद हैं, 1 पद महिला के लिए है। SC के 9 पद हैं और अत्यंत पिछड़े वर्ग के 7 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुभाग सेकंड के 9 पद हैं और EWS के 10 पद हैं। साथ ही एक महिला का पद है। टोटल पदों की संख्या आप देखेंगे यहाँ पर 95 रखी गई है। इसके साथ साथ खेल कूद वालों के लिए 2 पद रखे गए हैं। अंधेपन कम दृष्टि वालों के लिए 1 पद है। बहरेपन वालों के लिए 1 पद है और चलन निषाक्तता वाले या सेरेब्रल पाल्सी वालों के लिए 1 पद है और जो बहुविकलांगता वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 पद रखा गया है। प्रशिक्षण अधिकारी गणित विषय के अंतर्गत यहाँ अनारक्षित के 35 पद हैं, 2 महिलाओं के लिए हैं। ST के 23 पद हैं, 1 महिला के लिए है। SC के 9 पद हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 7 पद हैं और पिछड़े वर्ग के 6 पद हैं। EWS के 10 पद हैं और 1 महिला उम्मीदवार के लिए है। टोटल पदों की संख्या यहाँ 90 है। इसी तरह प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत के लिए अनारक्षित कैंडिडेट्स के पद हैं 61, 3 महिलाओं के लिए हैं। ST के 40 पद हैं, 1 आदिम जनजाति के लिए है और 2 पद महिलाओं के लिए हैं। SC के 15 पद हैं, 1 महिला SC के लिए है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 12 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है और पिछड़े वर्ग के लिए 9 पद हैं। EWS के लिए 16 पद हैं और 1 EWS महिलाओं के लिए पद रखा गया है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 153 है। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे कुशल खिलाड़ियों के लिए 3 पद हैं, यानी जो कम दृष्टि वाले हैं उनके लिए 2 पद हैं और जो बहरे हैं उनके लिए 1 पद है। ऐसे जो चलने फिरने में दिक्कत है जिन्हें 2 पद हैं और बहुविकलांगता वाले कैंडिडेट्स के लिए 1 पद रखा गया है। प्रशिक्षण अधिकारी फिटर अनारक्षित के हैं 58,
और 3 महिलाओं के, एसटी के 36, एक पद आदिम जनजाति के लिए है और 2 पद महिलाओं के लिए, एससी के 15, एक पद महिलाओं के लिए है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 12 पद हैं, एक महिलाओं के लिए, और पिछड़े वर्ग के 9 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 14 पद हैं, जिनमें से एक महिलाओं के लिए है, 2 पद कुशल खिलाड़ियों के लिए है, 2 पद कमजोर दृष्टि वालों के लिए है, और एक पद है बहरेपन वालों के लिए, और 2 पद हैं चलने फिरने वाले में जो निःशक्त हैं उनके लिए, और एक पद है मल्टी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। यहाँ टोटल पद रखे गए हैं 144। प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिकर, जर्नल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अनारक्षित के 17 पद हैं, जिनमें से एक महिलाओं के लिए है, एसटी के 11 पद हैं, एक महिलाओं के लिए है, एससी के 4 पद हैं, और अन्य अत्यंत पिछड़े वर्ग के 4 पद हैं, पिछड़े वर्ग के 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या 42 है। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, अनारक्षित के 30 पद हैं, 2 महिलाओं के हैं, एसटी के 19 पद हैं, एक महिलाओं का है, और एससी के 8 पद हैं, और अत्यंत पिछड़े वर्ग के 5 पद हैं। पिछड़े वर्ग वालों के लिए 5 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 7 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 74। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल के लिए अनारक्षित के हैं 21 पद, एक महिलाओं के लिए है, एसटी के 13 पद हैं, एक महिलाओं के लिए है, एससी के 6 पद हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 4 पद हैं, पिछड़े वर्ग के 3 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं। टोटल पद हैं 52 प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल डीजल के लिए। इसी तरह प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के अनारक्षित के 8 पद हैं, एसटी के 5 हैं, एससी के 2 हैं, और अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 है, और पिछड़े वर्ग का 1, साथ ही ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। टोटल पदों की संख्या 18 है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर, अनारक्षित का 1 पद है, एसटी का 1 पद है। टोटल पद हैं यहाँ पर 2। प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर, अनारक्षित के 8 पद हैं, एसटी के 5 हैं, एससी के 3 हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 और पिछड़े वर्ग का 1, और ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। टोटल पद हैं यहाँ पर प्लम्बर के 25। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, अनारक्षित के 2 हैं, एससी का 1 है, एसटी का 1 है, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 है। टोटल पद हैं 4। प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन के टोटल 10 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर के हैं, टोटल 2 पद। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर एससी के अनारक्षित हैं 10 पद, एक महिला के लिए है, और एसटी के हैं 7 पद, एससी के 2 पद हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 2 पद हैं, पिछड़े वर्ग के 2 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 26 है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल, अनारक्षित के 7, एसटी के 2, एसटी के 4, एससी के 2, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 2, और पिछड़े वर्ग का 1, और ईडब्ल्यूएस का 2 है। टोटल हैं 18 पद। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल के 3 पद अनारक्षित हैं, एक एसटी का है, और एक ओबीसी, एक एससी। प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनरिजर्व 3, एसटी 2, अत्यंत पिछड़े वर्ग 1, पिछड़े वर्ग 1, ईडब्ल्यूएस का 1 पद। टोटल हैं 8 पद। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल अनारक्षित 3 हैं, एसटी के 3 हैं, और अत्यंत पिछड़े वर्ग का कोई नहीं है, पिछड़े वर्ग का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। टोटल पद हैं 8। प्रशिक्षण अधिकारी सीविंग टेक्नोलॉजी और कटिंग एंड टेलरिंग, अनारक्षित के 5 हैं, एसटी के 3 हैं, एससी का 1 है, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 है, और पिछड़े वर्ग का 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर का 1 है। टोटल पद हैं 12। प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अनारक्षित 3 पद हैं, एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़े वर्ग के 1-1 पद हैं। टोटल हैं 6 पद। प्रशिक्षण अधिकारी फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में अनारक्षित के 10, एक महिलाओं के लिए है, एससी एसटी का 1 है, एसटी के 6 हैं, माफ कीजिए, एससी के 3 हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग 2, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 2 हैं, और पिछड़े वर्ग का 1 है, और ईडब्ल्यूएस के 2 हैं। टोटल हैं 24 पद। इसी तरह प्रशिक्षण फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट अनारक्षित हैं 3, एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 1-1 पद है।
प्रशिक्षण अधिकारी, सीट मेटल वर्कर, अनरिजर्व्ड और एसटी का एक एक पद है। प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, अनारक्षित और एसटी के एक दो दो पद हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग का एक है और ईडब्ल्यूएस का एक पद है। टोटल 6 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी, कारपेंटर, अनारक्षित के 3 हैं। एससी एसटी और अत्यंत पिछड़े वर्ग का एक एक पद है। प्रशिक्षण अधिकारी, मोल्डर, फाउंड्री मैन का, अनारक्षित के 3, एसटी के 2, एससी का 1 और पिछड़े वर्ग का 1, ईडब्ल्यूएस का एक एक पद है। प्रशिक्षण अधिकारी, एग्रो प्रोसेसिंग, अनारक्षित और एसटी कैंडिडेट्स के लिए एक एक पद है। प्रशिक्षण अधिकारी, सोलर टेक्नीशियन, अनारक्षित हैं 4, एसटी 2, एससी और अत्यंत पिछड़े वर्ग का एक एक पद है। प्रशिक्षण अधिकारी, मैसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के अनरिजर्व्ड के 4 हैं। एसटी के 2 हैं। एससी और अत्यंत पिछड़े वर्ग का एक एक पद है। टोटल 8 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेज के अंतर्गत 3 अनारक्षित हैं। एक एक पद है एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़े वर्ग का। प्रशिक्षण अधिकारी, स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर, एक एक पद है अनरिजर्व्ड और एसटी कैंडिडेट का। प्रशिक्षण अधिकारी, वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वुलन फैब्रिक्स, यहाँ एक एक पद है अनरिजर्व्ड और एसटी कैंडिडेट के लिए। प्रशिक्षण अधिकारी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, एक एक पद है अनरिजर्व्ड और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। प्रशिक्षण अधिकारी, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, अनारक्षित के 2 हैं और एसटी का 1 है। अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर के अंतर्गत 3 है अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 1 एसटी और 1 अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए है। प्रशिक्षण अधिकारी, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, एक एक पद है अनरिजर्व्ड और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जो कि पूरी तरह से झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पोस्ट वाइज वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। प्रशिक्षण अधिकारी, ड्राइंग के लिए जो वेतनमान होगा लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये। समूह है अराजपत्रित ये पद हैं। आवेदक के पास में न्यूनतम शैक्षिक क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत वर्गीकृत किसी भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप 2 या मैकेनिकल ग्रुप 1 या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में एनटीसी या एनएसी उत्तीर्ण हो, साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संबंधित क्षेत्र में विषय में 3 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर एआईसीटी से मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, या डीजीटी के अंतर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए वोकेशनल कोर्स, एवं केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या उपक्रम या प्रतिष्ठान में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है एआईसीटीई या यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर बी वॉक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विषय में 2 वर्ष का, माफ कीजिए 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनिवार्य जो यहाँ पर रखा गया है, रिलीवेंट रेगुलर आरपीएल वेरिएंट ऑफ नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में, या फिर एनसीआईसी इन रोडा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल सिविल या किसी अन्य वेरिएंट में डीजीटी के अंतर्गत क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी, गणित के लिए किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी भी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा हो 3 वर्षीय, या डीजीटी के अंतर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल होना चाहिए, या साथ ही केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान उपक्रम या प्रतिष्ठान में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर एआईसीटी या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग
में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर 1 वर्ष का संबंधित ट्रेड में अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत, इनका जो वेतनमान है लेवल 6 समूह 6 राजपत्रित पद हैं, 35,400 से 1,12,400 रुपये। शैक्षिक योग्यता किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही 1 वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए या AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्ष या डिप्लोमा हो, या फिर DGT के अंतर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त उपक्रम के अंतर्गत 2 वर्ष का अनुभव हो संबंधित क्षेत्र में, या फिर इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में NTC या NAC उत्तीर्ण एवं केंद्र सरकार द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान में 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। फिटर प्रशिक्षण अधिकारी, यहाँ AICTE या UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बीवॉक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही 1 वर्ष का संबंधित एक्सपीरियंस हो, या फिर AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष या डिप्लोमा हो, या फिर DGT के अंतर्गत 2 एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए वोकेशनल उत्तीर्ण। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर फिटर व्यवसाय में NTC या NAC से उत्तीर्ण हो, और साथ ही केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान के अंतर्गत 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए जो योग्यता है AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण हो। साथ ही प्रतिष्ठित संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष या डिप्लोमा, या DGT के द्वारा संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए बीवॉक वोकेशनल का। साथ ही प्रतिष्ठित संस्थान में 2 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल जो कि भूतपूर्व मैकेनिकल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय में NTC या NAC उत्तीर्ण है। साथ ही यहाँ पर 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर के पदों के लिए AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल या मेटलर्जी प्रोडक्शन या मेट्रोनिक्स में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल एवं एलाइड में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर DGCA के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए वोकेशनल का। साथ ही प्रतिष्ठित संस्थान में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर वेल्डर व्यवसाय में NTC या NAC उत्तीर्ण हो, एवं संबंधित प्रतिष्ठान जो कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उसके अंतर्गत 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल डीजल के पदों के लिए AICTE UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, या फिर AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष या डिप्लोमा, या DGT के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल उत्तीर्ण हो। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में 2 वर्ष का अनुभव हो, या फिर मैकेनिकल डीजल व्यवसाय में NTC NAC के द्वारा उत्तीर्ण एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के अंतर्गत 3 वर्षीय अनुभव होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के पदों के लिए मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से सर्वे इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण हो। साथ ही 1 वर्ष का डिप्लोमा 1 वर्ष का अनुभव हो संबंधित क्षेत्र में, या फिर AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से सर्वेयर इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष या डिप्लोमा, या DGT के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा हो वोकेशनल। साथ ही 2 वर्ष का संबंधित
क्षेत्र में अनुभव हो, या सर्वेयर व्यवसाय में एनटीसी या एनएसी उत्तीर्ण एवं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर के पदों के लिए आवेदक के पास इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण हो, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा हो वोकेशनल का, और 2 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर के पदों के लिए आवेदक के पास में सिविल या मैकेनिकल ब्रांच से डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण, साथ ही 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव, या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल या मैकेनिकल ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा हो और 2 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो, या फिर प्लम्बर व्यवसाय में एनटीसी द्वारा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदक के पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण हो, 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव, या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा हो वोकेशनल का और 2 वर्ष का अनुभव संबंधित क्षेत्र में, या फिर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट हो और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट के पदों के लिए आवेदक के पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बीवॉक उत्तीर्ण हो, साथ ही 1 वर्ष का अनुभव, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा, साथ ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, या मशीनिस्ट व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन, इसके अंतर्गत आवेदक के पास में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण, 1 वर्ष का अनुभव, या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल का और 2 वर्ष का अनुभव, या वायरमैन व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए आवेदक के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हो या बीवॉक उत्तीर्ण हो, या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर एडवांस डिप्लोमा हो और 2 साल का अनुभव, या फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का अनुभव हो। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर के पदों के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या बीवॉक, 1 वर्ष का अनुभव, या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा, 2 वर्ष का अनुभव, या फिर टर्नर व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का अनुभव। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आवेदक के पास में ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण, 1 वर्ष का अनुभव, या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल में 3 वर्ष डिप्लोमा या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा हो, साथ ही 2 वर्ष का अनुभव, या मैकेनिकल मोटर व्हीकल व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का अनुभव। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आवेदक के पास में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या बीवॉक, साथ ही 1 वर्ष का अनुभव, या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में या डीजीटी एडवांस डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव, या फिर ड्राफ्टमैनशिप सिविल व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का अनुभव हो। प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आवेदक के पास में आईटी या आईसीटी-एसएम व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 3 वर्ष का अनुभव हो, या फिर एआईसीटी से यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस आईटी में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री बीवॉक उत्तीर्ण, 2 वर्ष का अनुभव, 1 वर्ष का अनुभव, और एआईसीटी यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी में स्नातकोत्तर या नील्ट बी लेवल उत्तीर्ण और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव, या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस या आईटी में स्नातक या नील्ट ए लेवल सर्टिफिकेट या फिर पीजीडीसीए उत्तीर्ण हो और 2 वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव हो, या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, और या फिर डीजीटी से एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए वोकेशनल का, साथ ही
2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के पदों के लिए आवेदक के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या बीवॉक 1 वर्ष का अनुभव हो या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी सीविंग टेक्नोलॉजी और कटिंग एंड टेलरिंग के अंतर्गत यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन एंड एपरल टेक्नोलॉजी में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण 1 वर्ष का अनुभव या फिर 3 वर्षीय गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग में डिप्लोमा हो 2 वर्ष का और डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा हो, साथ ही 2 वर्ष का अनुभव हो या फिर सिविंग टेक्नोलॉजी में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अंतर्गत यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण 1 वर्ष का अनुभव या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा हो संबंधित क्षेत्र में ब्यूटी कल्चर या कॉस्मेटोलॉजी में और डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा हो, साथ ही 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या फिर हेयर एंड स्किन केयर टेक कॉस्मेटोलॉजी व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आवेदक के पास में यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में बीवॉक या 4 वर्षीय डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 3 वर्षीय डिग्री हो फैशन डिजाइनिंग या टेक्नोलॉजी में और यहाँ पर जो 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान बोर्ड से फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में CDDM डिग्री 3 वर्षीय या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा हो और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस के पदों के लिए फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स या होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में या बीवॉक उत्तीर्ण और 1 वर्ष का डिप्लोमा, साथ ही या फिर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी कमर्शियल प्रैक्टिस डिप्लोमा कम से कम 2 वर्ष का या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा और यहाँ 2 वर्ष का संबंधित अनुभव हो या फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव। प्रशिक्षण अधिकारी सीट मेटल वर्कर के पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल मेटलर्जी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मेट्रो मैकाट्रोनिक्स में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण 1 वर्ष का अनुभव या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से 3 वर्षीय मैकेनिकल एलआईडी में डिप्लोमा या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी कोपा इसके अंतर्गत आवेदक के पास में एनटीसी या एनएसी उत्तीर्ण और केंद्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव या एआईसीटी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस आईटी डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण 2 वर्ष का अनुभव 1 वर्ष का अनुभव यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी से स्नातकोत्तर या नील्ट बी सर्टिफिकेट और संबंधित प्रतिष्ठान में 1 वर्ष का अनुभव हो या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी में स्नातक या पीजीडीए या नील्ट का ए लेवल सर्टिफिकेट और यहाँ पर कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस आईटी में 3 वर्ष या डिप्लोमा या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा, साथ ही 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर आवेदक के पास में सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या बीवॉक उत्तीर्ण, साथ ही 1 वर्ष का अनुभव या फिर संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षीय डिप्लोमा या डीजीटी के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मोल्डर फाउंड्री मैन के पदों के लिए यूजीसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से मैकेनिक मेटलर्जी इंजीनियरिंग में एडवांस डिप्लोमा इन फाउंड्री टेक्नोलॉजी में उत्तीर्ण हो, साथ ही 1 वर्ष का अनुभव हो या एआईसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष या डिप्लोमा हो संबंधित क्षेत्र में या एडवांस डिप्लोमा हो जीडीटी के अंतर्गत और 2 वर्ष का अनुभव या फिर मोल्डर फाउंड्री मैन व्यवसाय में एनटीसी सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो। प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल संबंधित क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एआईसीटी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री 1 साल का एक्सपीरियंस या 3 वर्ष या डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो या एनटीसी एनएसी पास सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। प्रशिक्षण अधिकारी मैसन यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के पदों के लिए आवेदक के पास बीवॉक या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस हो या फिर डिप्लोमा 3 वर्षीय हो और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या फिर एनटीसी एनएसी पास सर्टिफिकेट और 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में
एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज के लिए बीवॉक या डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा 3 वर्षीय हो संबंधित क्षेत्र में, या फिर यहाँ एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में, 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर, इसके लिए आवेदक के पास में बीवॉक डिग्री या डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या 3 वर्षीय डिप्लोमा हो और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हम बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वूलन फैब्रिकेशन के लिए आवेदक के पास में बीवॉक या डिग्री हो टेक्सटाइल वीविंग में यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा हो, या डिप्लोमा 3 वर्ष का 2 वर्ष का होना चाहिए टेक्सटाइल वीविंग में, साथ ही यहाँ पर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में, या एनटीसी सर्टिफिकेट हो और 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। हम बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी फूड्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए बीवॉक या फिर डिग्री फूड टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस, या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा हो फूड टेक्नोलॉजी में और 2 वर्ष का अनुभव, या एनटीसी सर्टिफिकेट हो 3 वर्ष का फूड टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदक के पास बीवॉक डिग्री या डिग्री इन फिजियोथेरेपी में यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा 2 वर्ष का हो फिजियोथेरेपी में और 2 वर्ष का अनुभव हो, एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, या फिर साथ ही 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर के लिए। यहाँ आवेदक के पास में बीवॉक या डिग्री हो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा हो 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में और 2 वर्ष का अनुभव हो, या फिर एनटीसी सर्टिफिकेट हो और 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक के पदों के लिए बीवॉक डिग्री हो या डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, साथ ही 1 वर्ष का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा 3 वर्षीय संबंधित क्षेत्र में और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, या फिर एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में और 3 वर्षीय संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा, इन पदों के लिए जो आयु सीमा की गणना है 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल होनी चाहिए। निशाक्त जनों के लिए जो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड कैटेगरी संबंधित 45 साल, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 37 साल और यहाँ निशाक्त जनों के लिए 47 साल, महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं 38 साल होनी चाहिए अधिकतम आयु सीमा, और उन कैटेगरी के निशाक्त जनों के लिए 48 साल। SC ST पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 साल होनी चाहिए, साथ ही निशाक्त जन जो SC ST मेल फीमेल हैं उनके लिए 50 साल अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, इन पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 23 जून से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 22 जुलाई 2023 मध्यरात्रि तक। परीक्षा शुल्क आप पेमेंट कर सकते हैं 24 जुलाई से 24 जुलाई 2023 मध्यरात्रि तक। अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का 26 जुलाई 2023 मध्यरात्रि तक, और आप एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में 28 जुलाई 11 बजे से 30 जुलाई 2023 मध्यरात्रि तक। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन में अपने त्रुटियों को सुधार सकते हैं। इन सभी पदों के लिए जो परीक्षा का स्वरूप होगा, आयोग के द्वारा कंप्यूटर आधारित CBT परीक्षा ली जाएगी, जो कि बहुविकल्पीय पे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ केवल एक परीक्षा ली जाएगी जो मुख्य परीक्षा होगी। इन सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। यहाँ परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी भाषा होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का होगा। तीनों ही प्रश्न पत्रों में प्रत्येक 3 अंक के
होंगे, यानी हर प्रश्न के 3 अंक निर्धारित होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें भाषा और सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा के 25 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा के 25 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान के सेक्शन में झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान पर 10 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित पर 10 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता जांच पर 10 प्रश्न और कंप्यूटर ज्ञान पर 10 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और टोटल जो अंक होंगे पूरे प्रश्न पत्र नंबर 1 के 360 होंगे, यानी हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। कम से कम 30% अंक लाने होंगे किसी भी कैंडिडेट को सफल होने के लिए। प्रश्न पत्र नंबर 2, यहाँ पर जो विषय होगा चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का ये परीक्षा ली जाएगी प्रश्न पत्र 2 में, जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडरी, हो या खड़िया, खुंडुक या कुरमाली, खोरठा, नागपुरी और पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी इस प्रश्न पत्र में कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे किसी भी कैंडिडेट को सफल होने के लिए। तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो विषय या तकनीकी ज्ञान से संबंधित होगा। इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तकनीकी प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है वो आपको प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली DGP न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। वहां आप जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं उसमें दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ प्रश्न पत्र 3 में जो तकनीकी ज्ञान की परीक्षा है, न्यूनतम अर्हतांक जो होंगे अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%, SC/ST और महिलाओं के लिए 32% मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। प्रश्न पत्र नंबर 1 में सभी कैंडिडेट्स को सफल होना होगा, कम से कम 30% मार्क्स या अधिक अंक लाने होंगे, तभी उनका प्रश्न पत्र नंबर 2 जांचा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्रश्न पत्र नंबर 2 में सफल होंगे उनके प्रश्न पत्र 3 को जांचा जाएगा। ये प्रश्न पत्र 1 और 2 क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 में तकनीकी ज्ञान के आधार पर आयोग द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, आप भी अगर झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनना चाहते हैं और आवेदन करने के इच्छुक हैं और आप संबंधित पदों से रिलेटेड शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो अंतिम तिथि 22 जुलाई 2023 से पहले पहले आवेदन जरूर कर दें। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल। रोजगार समाचार जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे दोस्तों आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी मनपसंद की नौकरी के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।